अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले 20 जनवरी को कानपुर में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। श्री राम सेवा मिशन के तत्वाधान में श्री राम लला परिवार के सहयोग से निकलने वाली यात्रा में द ग्रेट खली हिस्सा लेंगे। रावतपुर गांव स्थित रामलला मंदिर से सनातन यात्रा राम लला जी महाराज की आरती के उपरांत प्रस्थान करेगी। यात्रा में मनमोहक झांकियों के साथ ही सैकड़ों वाहन भी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान श्री राम सेवा मिशन आम जनों को निशुल्क मिट्टी के दीपक के साथ ही 10,000 यथार्थ भगवद गीता और श्री राम मंदिर पर आधारित कैलेंडर का भी वितरण करेगा। कार्यक्रम में परमहंस आश्रम के सोमानंद बाबा भी साथ रहेंगे। श्री राम लला मंदिर परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान श्री राम सेवा मिशन के संरक्षक श्री रमेश अवस्थी ने बताया कि ये सनातन यात्रा केवल कानपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश स्तर पर भी निकाली जाएगी। सनातन यात्रा का उद्देश्य राम का नाम और उनके कामों को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सदियों से आहत सनातन भावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिव्य नेतृत्व में जिस तरह से भव्य राम मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, उससे हम सभी अभिभूत हैं। हमें गर्व है कि इस युग परिवर्तन में हम भी साक्षी हैं। श्री राम सेवा मिशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर 22 जनवरी को सनातन दिवस घोषित करने का निवेदन भी किया गया है। सनातन दिवस घोषित करने से हमें उन सब पुण्यात्माओं का स्मरण करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा जिनकी प्रतिबद्धता से राम काज सफल हो सका। इसी के साथ श्री राम सेवा मिशन के संरक्षक श्री रमेश अवस्थी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये लगभग 500 साल इंतजार करने के बाद आज दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो ये सब सनातनियों के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है। ये गौरव का दिन है 22 जनवरी को। तो हम लोग उसी कड़ी में एक सनातन यात्रा का आयोजन कर रहे हैं जो कि कानपुर में कई स्थानों से होते हुए गुजरेगी और सनातन का संदेश देगी। इस यात्रा का उद्देश्य है सनातन को और उसका प्रचार प्रसार करना और इसीलिए इस यात्रा में रामलला परिवार अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। श्री राम सेवा मिशन इसका संयोजक है। श्री राम सेवा मिशन की पूरी टीम इस यात्रा में जुटी हुई है। आज हम लोगों ने इसी परिप्रेक्ष्य में एक श्री राम सेवा मिशन की तरफ से एक भगवान श्री राम का एक कैलेंडर भी जारी किया है। साथ में उस दिन लगभग 10,000 5,000 2 बार करके लगभग 10,000 यथार्थ गीता का भी वितरण किया जाएगा। निःशुल्क दीप दिए जाएंगे ताकि 22 जनवरी को सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाएं। तो सामाजिक उद्देश्य है इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। सिर्फ सनातन को और बढ़ावा देने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। बाकी हमारे साथ देवानंद तिवारी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा जी हैं, रामलला परिवार से हैं, सचिन अवस्थी जी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी चूँकि इस यात्रा में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं तो इस यात्रा पर विशेष प्रकाश डालेंगे क्या क्या तैयारियां हैं। उसके लिए भी एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि ग्रेट खली हम लोगों के मित्र हैं पुराने। तो मैं दिल्ली में मुलाकात उनसे हुई थी। तो वो भी सनातन के बड़े समर्थक हैं। जब उन्हें पता चला कि मैं एक सनातन यात्रा निकाल रहा हूँ कानपुर में, तो उन्होंने कहा कि उस यात्रा में मैं भी चलूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल चलिए, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस यात्रा में। और वो अपना व्यस्ततम समय निकाल के, उनके पास समय नहीं रहता, आप जानते हैं उनकी व्यस्तता किस प्रकार की है, तो वो भी अपना समय निकाल के इस सनातन यात्रा में भाग लेने आ रहे हैं। तो मैं भी उनका स्वागत करता हूँ। अपनी पूरी टीम की तरफ से उनका स्वागत है। कल वो आएंगे, आप सब लोगों से मिलेंगे। एक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा उनके नेतृत्व में। यहाँ परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और ये हम सभी कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में 3 रामलला के मंदिर हैं, एक अयोध्या में, एक ओरछा में और एक कानपुर में।
लेकिन कानपुर के रामलला के मंदिर का अभी उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। अभी लोग देश स्तर पर उसको नहीं जान पा रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम मंदिर के बाद, उसके बाद यहाँ के विकास के लिए जो भी हो सकेगा, मेरी तरफ से, श्री राम सेवा मिशन की तरफ से, हम सब लोग इसके विकास कराने में पूरा अपना सहयोग देंगे और ये भी राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व पटल पर इसका भी नाम अंकित हो, इसके लिए हम सब लोग पूरा प्रयास करेंगे। यात्रा संयोजक सचिन अवस्थी और राहुल सिंह चंदेल ने बताया कि श्री रमेश अवस्थी जी के आग्रह पर सनातन यात्रा में द ग्रेट खली भी शामिल होने जा रहे हैं। खली रामलला मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के लिए संदेश देंगे और सनातन यात्रा में सहभागिता करेंगे। इसी के साथ यात्रा संयोजक राहुल सिंह चंदेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आदरणीय श्री रमेश अवस्थी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी यात्रा को आपने भगवान श्री रामलला जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के यह यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये यहाँ रावतपुर गांव के ग्रामवासियों का बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप यहाँ पर दीपक, कैलेंडर और जो आपने अभी बात कही है, इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और इस सनातन और प्राचीन मंदिर के विकास के लिए, इसलिए रामलला कमेटी, दशहरा परिवार और यहाँ भगवान की जितनी यात्रा निकलती, भगवान के संबद्ध कार्यक्रम, सारी समितियों के लोग आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं और इस यात्रा में हम सब पूरे रावतपुर गाँववासी भगवान रामलला जी के जितने भक्तगण हैं भारी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित होकर अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। बता दें कि सनातन यात्रा रामलला मंदिर से शुरू होकर शहर के अलग अलग स्थानों से होते हुए करीब 25 किलोमीटर की यात्रा तय करके मोती झील स्थित वाल्मीकि आश्रम में यात्रा का समापन होगा, जहां पर भव्य राम आरती भी की जाएगी। कानपुर के रावतपुर गांव में स्थित रामलला मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ये मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। हर साल यहाँ से राम नवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। दावा है कि विश्व का ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान राम अपने बाल स्वरूप में विराजमान है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान सचिन अवस्थी, शुभम अवस्थी, मनीष के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।